नमस्कार, प्रणाम। मैं रणबीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप तमाम साथियों का मैं तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, CITS 2026 आपको पता है कि आप सभी के रिजल्ट आ चुके हैं। अब आपके मन में ये होता होगा कि सर हम कौन सा ऐसा कॉलेज चूज करें। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपको CITS में NSTI कॉलेज भी होता है और ITOT भी कॉलेज होता है। अब आपके अच्छे नंबर भी आए होंगे तो आप NSTI की तरफ जरूर जाएंगे, और अगर आप ITOT की तरफ आएंगे तो वहाँ पे आपका मतलब ये होता है कि नंबर, जैसे गवर्नमेंट, जैसे लखनऊ में ITOT कॉलेज है तो वहाँ पे नंबर आपको अच्छे आपके आएंगे तभी आपको वो भी कॉलेज मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट में भी ITOT कॉलेज बहुत होते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि आपके बस वही जो 33 नंबर रिजर्व से ज़्यादा हो, OBC और SC ST से अगर आप हैं तो आपके 29 नंबर, SC वाले बच्चे के लिए 20 नंबर है, बाकी के लिए SC ST के लिए 20 नंबर, बाकी OBC EWS से अगर आप हैं तो 29 नंबर है। तो मतलब अगर उससे ज़्यादा है तो आपको वो ऐसे ही काउंसलिंग कराकर वो अपने यहाँ एडमिशन ले लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप मतलब सरकारी इंस्टीट्यूट चूज करना चाहते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे NSTI से करो चाहे ITOT से करो, डिग्री दोनों का इक्वल है। ऐसा मत सोचना कि इसका डिग्री मान्य होगा इसका नहीं होगा। कहीं भी आप जाओगे दोनों इक्वल है, बराबर। जैसे हमारा प्राइवेट कॉलेज से हम ITI करते हैं और प्राइवेट का और सरकारी कॉलेज से ITI करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारा मानता नहीं होता, दोनों का वैलिड होता है। ऐसे ही पॉलिटेक्निक भी करो चाहे बीटेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ अपने मन से निकाल दो कि किसका मानता बेहतर है। भाई मानता दोनों का एक ही है ना। और कोर्स और सिलेबस, हाँ, पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्राइवेट में अगर पढ़ाई अच्छी हो रही तो अच्छी बात है, अदरवाइज में अगर मैं बात करूँ तो पढ़ाई में सबसे ज़्यादा अगर आपको स्किल सीखना हो, अच्छा हो, तो आप NSTI ही चूज करना, मेरा मानना है, मेरा खुद का ओपिनियन है। NSTI ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधाएं और बहुत सारा कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें आपको देखने को सीखने को मिल सकता है। तो सरकारी इंस्टीट्यूट में अगर आप जाएंगे तो अच्छी बात है। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग हो सकता है में भी नहीं भी जाते हैं, तभी व्यवस्था बन जाती है। तो ITOT की में बस केवल आपको ऐसा नहीं, यहाँ भी पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं मैं नहीं कह सकता होती है, लेकिन जितना बेस्ट अगर मुझे लग रहा है NSTI में होगा उतना बेस्ट तो यहाँ पर नहीं होता होगा। फिर भी अगर आपको जिस तरह से समझ में आए आप अपने हिसाब से, ये चूंकि खुद का ट्रस्ट होना चाहिए, खुद का विश्वास होना चाहिए कि हम NSTI चूज करें, ITOT करें, ठीक है। तो NSTI कॉलेज ITOT मतलब ट्रेनर की सर्टिफिकेट यहाँ पे दिए थे, हालांकि डिग्री दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसा मत सोचना सर ITOT क्या NSTI का, दोनों का कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से भी करो चाहे यहाँ से करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भाई साहब आपको एडमिशन कहाँ से लेना होगा, तो आपको बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे देखो, दोनों का तुलना भी कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले देखो पहली पसंद, देखो मैंने खुद लिख दिया पहली पसंद हमारी, तो प्रतिष्ठा ज़्यादा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अधिकतर हॉस्टल सुविधा, बेहतर फैकल्टी और 100%, हालांकि डिस्टेंस दोनों मान्यता प्राप्त है, लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या संस्थान पर निर्भर करता है। अच्छा विकल्प हमने कहा ना, मतलब वो टीचर कैसे रखे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं, कैसा क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, हर जगह हॉस्टल नहीं होता। हालांकि हॉस्टल ITOT में भी कुछ जगह मिल जाता है, हर जगह नहीं होता, लेकिन कुछ जगह हॉस्टल भी मिलता है। लेकिन खाना पीना रहना आपको अपने अपने हिसाब से करना पड़ेगा, है ना। फैकल्टी अच्छी लेकिन अलग अलग भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट से भी मान्यता हमारा प्राप्त होता है। तो पहली मेरी सलाह है कि पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप NSTI को चुनो। अगर आपका नंबर अच्छे आ रहे हैं, बढ़िया नंबर है, तो सबसे पहले आप NSTI को चुनो। अगर NSTI नहीं मिलता है तो भाई साहब आप अच्छा गवर्नमेंट कोई ITOT देखो, है ना, गवर्नमेंट ITOT भी देखना है ना, सरकारी। फिर उसके बाद अगर नहीं मिलेगा तो फिर आप प्राइवेट ITOT की तरफ बढ़ जाना। तो पहला NSTI, दूसरा अगर NSTI ना मिले तो अच्छा है कि गवर्नमेंट ITOT को चूज कर लीजिए। अगर वो भी ना मिले तो फिर आप प्राइवेट ITOT की तरफ बढ़ जाना। प्राइवेट ITOT भी हमने फीस बता ही दिया कि यहाँ पर महंगा होता है, लगभग 50 से 55 हज़ार के आसपास इसकी फीस होती है। और NSTI में तो भाई साहब 2450 रुपया, 2000 में आप निपट जाओगे। बाकी उसके बाद वही खाने का अलग से आपका मेस के हिसाब से आपका खर्चा लगेगा। हमने ऑलरेडी पहले आपको वीडियो में बता दिया, समझा दिया। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी को हर एक जो भी आपके मन में शंकाएं हो रही, जो भी चीज़ें आपके मन में आ रही है, उसको हम दूर कर सके, बता सके। और हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को जितने भी हमारे CITS के एस्पिरेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं तैयारी, क्योंकि आपने इससे पहले भी पढ़ाई किया, आपने देखा भी कि यहाँ से बहुत अच्छे स्कोर भी आए हैं, है ना। जिन्होंने भी पेड और YT मतलब पेड मतलब जो कोर्स, हमने सोचो कि पिछली साल की तुलना में 350 का हमने बैच को इनरोल मतलब कर दिया था, फिर भी बच्चों ने अच्छा खासा रिविजन लिया और अच्छे नंबर उनके आए भी हैं। और जिन्होंने भी केवल प्रैक्टिस सेट मारा यूट्यूब से देखकर तो उनके नंबर बहुत कम आए, हालांकि वो अभी थोड़े से परेशान भी हैं। अब उनको लग रहा है कि ITOT भी चले जाएंगे या फिर NSTI चले जाएंगे। जो चीज़ आपको NSTI मिलेगा मे भी हो सकता है ITOT में ना मिले, और जो ITOT में मिल जाएगा वो NSTI में हो सकता है मे भी ना मिले। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कहाँ से एडमिशन लेंगे, है ना। तो सबसे पहले मेरी पसंद यही रहेगी कि भाई साहब आप CITS में अगर करना चाहते हो तो सबसे पहले आप NSTI की तरफ ही जाओ, ठीक है। दोनों डिग्री एक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी आपको। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, है ना। जो आपके मन में जो भी डाउट है उसको हमने दूर करने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।